कोरोना खतरनाक था तन के लिए और कांग्रेस खतरनाक है वतन के लिए। कहीं बहनों की पप्पी ले रहे हैं, कभी टाइल लगवा रहे हैं खेतों में है, कभी कोई जाके मरीन ड्राइव पे डांस कर रहा है। तो ये हिंदू विरोधी चेहरे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो मर्द का बच्चा होगा ना तेजस्वी यादव तो सिर्फ 17 लाख की बात कर रहा है। पहली बात तो नौकरी मुख्यमंत्री देता, उप मुख्यमंत्री नहीं देता। तेजस्वी यादव के समय नौकरी दी जाती थी और उसका माध्यम होता था जमीन दो नौकरी लो। इस तरह से बा से बीड़ी और बा से बिहारी, और जिस तरह से बिहारियों के डीएनए को खराब करने की बात जो इस स्टालिन ने बोली है ना, मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई सच्चा बिहारी होगा ना तो इसका इलाज बांध देना। अगर किसी ने बिहार में अगर बिहार को अगर आगे बढ़ाने की बात करी तो नीतीश जी ने बात करी। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में चुनाव है और चुनाव में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के चर्चा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माता के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करना हो या तेजस्वी का मरीन ड्राइव के बाहर ठुमके लगाना हो, इसको लेकर के अब वोट चोर गद्दी छोर का नारा भी जो है वो बिहार में बढ़ चढ़कर चल रहा है। पर इन सब के बीच क्या बिहार में जो सरकार है वो इतनी कारगर रही है कि दोबारा जनता मुहर लगाएगी या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा? जनता से जानते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, ये सत्ता परिवर्तन की लहर है या वापसी की लहर है? कोरोना खतरनाक था तन के लिए और कांग्रेस खतरनाक है वतन के लिए। जिस दिन ये समझ में आ गई ना इस हिंदुओं को और 140 करोड़ जनता को, उस दिन ये पूरे भारत में नमों को चुनेंगे, नमूनों को नहीं चुनेंगे। जिस दिन 140 करोड़ जनता को ये समझ में आ गया कि भाई मोदी हमारे लिए परफेक्ट है या भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए परफेक्ट है, तो फिर वो जो है नमों को चुनेंगे, नमूनों को नहीं चुनेंगे। नमूने कहीं बहनों की पप्पी ले रहे हैं, कभी टाइल लगवा रहे हैं खेतों में है, कभी कोई जाके मरीन ड्राइव पे डांस कर रहा है। तो हमने देखा है ये सिर्फ सत्ता भोगने के लिए ही बने हुए हैं। किस तरह से हमने देखा था लोकसभा में खड़े होके लालू यादव की स्टेटमेंट थी कि कैसे बना दोगे हिंदू राष्ट्र, मुसलमान इस देश पे संसाधनों पे पहला हक जो है मुसलमानों का है। आप देख, हम भी खड़े होते हैं कि किस तरह से आप हिंदू राष्ट्र बना दोगे। तो ये हिंदू विरोधी चेहरे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं लोग। नीतीश कुमार के कई लोग कह रहे हैं उम्र हो गई है, अब नया चेहरा आना चाहिए, युवा तेजस्वी अपने आप को बताते हैं, कहते हैं हमको मौका दो, बिहार को चमका देंगे। हाँ, तो आप वो 17 लाख वाली नौकरी की बात कर रहे होगे शायद। हाँ, 17 लाख दिए उन्होंने। डंके की चोट पे कहता हूँ, मर्द का बच्चा होगा ना तेजस्वी यादव तो सिर्फ 17 लाख की बात कर रहा है। पहली बात तो नौकरी मुख्यमंत्री देता, उप मुख्यमंत्री नहीं देता। मगर फिर भी चलो मान लेते हैं ये बहुत बड़ा हितैषी अपने आप को बोलता है। इससे बोल रहा हूं अगर ये अपने बाप की औलाद होगा ना तो ये एक बारी डाटा सार्वजनिक कर दे। ये तो 17 लाख बोल रहा है, मैं कह रहा हूं 500 लोगों का डाटा सार्वजनिक कर दे। ये नहीं करेगा क्योंकि कहीं ना तो कहीं नौकरी इन्होंने दी नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाया है। इनके समय नौकरी दी जाती थी, तेजस्वी यादव के समय नौकरी दी जाती थी, मगर उसका माध्यम होता था जमीन दो नौकरी लो, जमीन दो नौकरी लो। तो ये उस मानसिकता के लोग हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते आप। नहीं तो क्या लगता है बिहार में कई लोग कहते हैं कि अब युवा चेहरे को भी मौका एक बार देना चाहिए ना, देखना चाहिए कैसा काम कर रहा है, नहीं पसंद आएगा 5 साल बाद बदल देंगे। जिस तरह से बा से बीड़ी और बा से बिहारी, और जिस तरह से बिहारियों के डीएनए को खराब करने की बात जो इस स्टालिन ने बोली है ना, मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई सच्चा बिहारी होगा ना तो इसका इलाज बांध देना और इसको साले को ऐसी मारना कि इसको समझ में आ जाएगा कि बिहारी का डीएनए। आज बिहार में आईएएस अफसर निकलता है, बिहार में बिहार आप पूरे ऑल ओवर इंडिया बोल रहा हूं मैं, बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस अफसर निकलते हैं। और उस आईएएस अफसरों की लालू के समय क्या थी, क्या दुर्गति थी? खैनी बनवाते थे आईएएस अफसरों से, पीत दान में थुकवाते थे। क्या वजह समझते हैं? आपने भी बताया सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर आप देखेंगे पूरे देश भर में बिहारियों का जमावड़ा है। जिस भी कंपनी में जाइए आपको बिहारी ज़रूर मिलेगा, पर बिहार में बिहारियों की इज्जत क्यों नहीं है? क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? कितने साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री? डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, पलायन का मुद्दा हर किसी राज्य का है, बिहार को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। अरे मेरी बात बताओ ना कि अगर आप या मैं हैं, अगर मैं बिहार में मेरे को मान लो कि महीने का 25,000 रुपये मिल रहा है और मैं दिल्ली में वहीं आके जो है 35,000 40,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहता हूँ। मगर जो अपनी सोच को और अपने दिमाग को अगर लिमिटेड कर चुका हो तो उसका कुछ नहीं कर सकते ना। पलायन तो मुंबई का भी बंदा यहाँ पे आ रहा है, काम करने आ रहा है, दिल्ली का, कनाडा भी जा रहा है, राजस्थान भी जा रहा है, हरियाणा भी जा रहा है, तो उसको पलायन नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति ज़्यादा है। पर बिहार में कंपनियां नहीं है, लोग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिहार में केवल सड़कें बनाई गई, कोई कंपनी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मिल नहीं, जो थी वो भी बंद कर दी। लूट खसोट की राजनीति और जिस तरह का भयभीत जंगल राज आज हम कहते हैं, उसका जो है ये जो है ना एक उदाहरण है कि आज बिहार में
लोगों की इंडस्ट्रियां नहीं जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लालू यादव जो है ना, हमने मीसा भारती की जब शादी हुई और जो लालू यादव के जो बेटियों की शादी हुई, लालू यादव ने आज तक कोई गाड़ी खरीदी नहीं, लूट लेते थे शोरूमों को। इतने साल तक लालू की कहानी सुनाएंगे, अब तो नीतीश बाबू का राज है ना, सुधारे क्यों नहीं? क्यों नहीं सुधारे तो हैं, सुधारे तो हैं। आज एक बात बताओ, आज हमने ये वो समय भी देखा था कि जब लालू यादव जो है गुंडों को पोष के रखते थे और कहीं ना तो कहीं उनको संरक्षण देते थे, जिनके ऊपर हत्याओं के मामले होते थे। आज हमने वो दिन भी देखा सर, जब चंदन मिश्रा को गोली मारी ना हॉस्पिटल में, था वो भी अपराधी, मगर आज बिहार की वो पुलिस ने 15 घंटों के अंदर नेपाल से लाके उसको काल कोठरी के पीछे पहुंचा दिया। ये सुशासन है नीतीश जी का। आज माफिया गुंडा जो है ना 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार में दिल्ली और सटे राज्यों में जाके मजबूर है काम करने के लिए, नहीं तो उसको पता है कि अगर मैंने कोई करी उद्यम मचाया तो सीधा पिछवाड़े में गोली पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश होने वाला है क्या? बिल्कुल नीतीश जी होने वाला है, बिल्कुल नीतीश जी होने वाला है। अगर किसी ने बिहार में अगर बिहार को अगर आगे बढ़ाने की बात करी तो नीतीश जी ने बात करी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।